मॉम्स एंड डैडीज, आई एम प्रतीक्षा, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल माय करियर मदरहुड। जैसे कि आप आज का टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम सेल्फ क्वारंटाइन हो रखे हैं सभी कोई, और हमें हमारी ईटिंग हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि एक पर्सन जो रेस्पिरेटरी सिम्टम या किसी भी तरह से प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, बट हम सभी जो हेल्दी इंडिविजुअल है, हम सबको कहा गया है कि सेल्फ क्वारंटाइन मेंटेन करें, अपने अपने घर पे रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। तो हमारे लिए इस समय सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्या है कि हमें अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसीलिए नहीं कि हम अगर अच्छा खाएंगे तो हम इस कोरोना वायरस नहीं होगा, हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे, बट इसीलिए कि हमें और भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए और उसके कारण हमें डॉक्टर के विजिट ना करना पड़े या हॉस्पिटल्स ना जाना पड़े, क्योंकि आज की सिचुएशन में हॉस्पिटल एक अच्छी जगह नहीं है विजिट करने के लिए। बहुत सारे केसेस हो रखे हैं, घर से बाहर निकलना भी बिल्कुल सेफ नहीं है। तो इस टॉपिक्स में आज के इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से क्या क्या एक नाइस डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते करके, क्या हम गुड ईटिंग हैबिट्स को मेंटेन करके अपने आप को हेल्दी रख सके, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हमें किसी और तरह की बीमारी ना हो, ना कि सिर्फ कोरोना वायरस, बट इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हेल्दी रखना ज़रूरी है। तब अगर आप अपने आप को हेल्दी रखोगे तो ही आप अपनी फैमिली को हेल्दी रख पाओगे और अपने घर पे बच्चों को हेल्दी रख पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन हिट करिएगा, ताकि जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है कि आप एक प्लान बनाइए कि आपको ड्यूरिंग द डे कितना मील लेना है। मैं प्रेफर करती हूँ मेरी फैमिली के लिए कि हम सिर्फ 3 मील लें, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं, मैं अपनी पूरी पेंट्री को चेक करती हूँ हमारे पास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, ताकि हम जब मार्केट जाए तो हमारी प्लानिंग उसी हिसाब से हो, हम वही सब चीज़ खरीदें जो हमें एक्चुअल में ज़रूरत है, ना कि पैनिक बाइंग करें कि अरे ये ख़त्म हो जाएगा, बाद में अवेलेबल नहीं होगा, इसे खरीद लो, ये करो। ऐसा मत करिए। पहले जो अपनी पेंट्री में है उसे चेक कर लीजिए, सब कुछ मार्केट में अभी तक अवेलेबल हो रहा है, आराम से मिलेगा। तो जो अपनी पेंट्री की चीज़ें उन्हें पहले फिनिश करिए और उसके बाद ही अपनी एक लिस्ट बनाइए कि आपको आगे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और उसी को आप परचेज करिए। आपके पास पैसे हैं, सबके पास होते हैं, बट रिसोर्सेज सबके लिए है। आप अगर उन्हें पाइल अप कर लोगे, स्टॉक अप करोगे, तो शायद दूसरों को दिक्कत हो सकती है। तो एक प्लान बनाइए अपनी कितनी मील लेनी है, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी पेंट्री में उन्हें पहले फिनिश करिए और उसके बाद आगे की प्लानिंग कंटिन्यू करिए। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि आपको बहुत स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा अपने इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने के पहले। सपोज आपके घर में वेजिटेबल्स रखे हैं, फ्रूट्स रखे हैं और दालें वाले भी रखी हैं, कई सारे लेंटिल्स रखे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पहले वो चीज़ों को यूज़ करें जो पेरिशेबल है, ताकि वो ख़राब ना हो जाए और बाद में आपने उसे फेंकना पड़े। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं पेरिशेबल, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो आप पहले उन्हें फिनिश करो। अब वो फिनिश हो जाए तब आप अपनी ड्राई आइटम्स या दाल या राजमा या कोई भी चीज़ें उन्हें बनाओ। उसके बाद इस तरह से क्या होगा कि आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई एक मील बना रहे हो और वो थोड़ा लेफ्ट ओवर हो गया है, थोड़ा खाना बच गया है, तो ना कि उसे थ्रो करो, उसे वेस्ट ना करो, उसको आप स्टोर करो फ्रिज में अपने, ताकि आप उसे नेक्स्ट मील के लिए यूज़ करो। तो आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिक होना है इन सब चीज़ों में। अब थर्ड जो पॉइंट है वो हमें बताती है कि हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए। अब बैलेंस डाइट में आपका आता है होल ग्रेन, प्रोटीन्स और गुड फैट्स। वो फैट्स नहीं जो आपको मोटापा या ओबीस बना दे, बट हेल्दी फैट्स। अब फैट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। होल ग्रेन्स फूड से हमें भी मिलते हैं हमें एनर्जी। और होल ग्रेन फूड में आते क्या है? होल ग्रेन में आता है आपका लाइक होल व्हीट, फिर आपका आता है ब्राउन राइस, ब्राउन पास्ता, और उसके अलावा बार्ले आता है, कॉर्न्स आते हैं, मेज जो हम उनको मक्की भी कहते हैं। तो इस तरह के मिलेट्स आते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं हम होल ग्रेन। तो इस तरह की कई चीज़ें बन सकती है। तो आप होल ग्रेन यूज़ करिए, अब ना कि वाइट राइस ज़्यादा कंजम्पशन करिए, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा हेवीनेस हो जाती है और फैट्स बढ़ते हैं। उसके अलावा आप होल ग्रेन में दलिया जो हम होते हैं वो भी खा सकते हैं, ओट्स होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, ओट्स की और दलिया के आप वेराइटी ऑफ डिशेस बना सकते हैं।
और होल ग्रेन के अलावा आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो हमारे दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब में होते हैं, राजमा में होता है, छोले में होते हैं, इस तरह की चीज़ें खाइए। नॉन वेज है तो आप एग में खाइए, उसके अलावा आपका फ़िश में बहुत सारा प्रोटीन्स होता है। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है नॉन वेज के बारे में, बट फ़िश, एग्स, ये सब चीज़ें में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से आप प्लान्ड मील, अपनी वेरिड डाइट करिए ताकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और इम्यून सिस्टम आपकी अच्छी हो जाए। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप प्रेफर करिए आप होम कुक्ड मील ज़्यादा खाएं रादर देन गेटिंग देम फ्रॉम रेस्टोरेंट्स या टेक अवेज में बिलीव करने से ज़्यादा इट इज़ प्रेफरेबल कि आप घर पर बना के खाना खाएं। और अगर आप कहोगे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो भाई दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न समथिंग न्यू, टू एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू। फिर हमारे पास ऑनलाइन है, यूट्यूब है, फ्री रिसोर्सेज है जिसका आप अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो। तो वहाँ से आप लर्न करो, नए नए एक्सपेरिमेंट करो, हेल्दी चीज़ें बनाओ। आपने बहुत ही वैरायटी ऑफ डिशेस नहीं बनानी जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। हेल्दी डिशेस बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और आप में एक नया हुनर भी आ जाएगा। तो आप प्रेफर करो कि घर के कुक्ड मील बनाओ, और लर्निंग के लिए हमारा इंटरनेट इनफ है लर्न करने के लिए। तो प्रेफर होम कुकिंग मील ओवर गेटिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट्स और बाइंग फ्रॉम आउटसाइड, या किसी भी तरह की प्रोसेस चीज़ खाने से अच्छा वही है। पॉइंट है कि आपने कितना पोर्शन में खाना खाना है, यानी आपकी बॉडी को कितने खाने की रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ द राइट पोर्शन ऑफ फूड योर बॉडी नीड्स। बड़ों के लिए एक अलग पोर्शन होता है, बच्चों के लिए अलग होता है, और बहुत ही छोटे बच्चों, टॉडलर्स के लिए अलग होता है। तो जैसे कि आप बोलोगे मुझे पता नहीं, तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि नेट पे, नेशनल गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे बहुत सारे डाइट के आपको चार्ट्स मिल जाएंगे कि आपको कितना खाना खाना चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग आप खाना खाइए, अपना पोर्शन एक प्लान कर लीजिए कि मुझे इतना खाना बनाना है और मुझे उतने से मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो अपने पोर्शन साइज़ को ध्यान में रखते हुए ही खाना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, ना ही बहुत ज़्यादा खाने को वेस्ट करें। बहुत सारी गवर्नमेंट साइट से आपको अपने डाइट चार्ट उसमें से आप निकाल के इजीली फॉलो कर सकते हैं। 6 पॉइंट है कि हमें गुड फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस मेंटेन करना चाहिए, यानी कि हमें फूड सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कि हमें पता है कि फूड की सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्री रिक्विजिट डिमांड है इस समय की। हम चाहते हैं कि हम खाना इस तरह प्रॉपर बनाएं, या इस तरह से जो रॉ मटेरियल्स है यूज़ करें ताकि खाने के थ्रू हमें किसी तरह की कंटामिनेशन ना हो, ना किसी तरह की फूड पॉइजनिंग हो। तो हमें कुछ फूड जब हम खाते हैं या बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कुछ हमें गाइडलाइंस को ध्यान रखना चाहिए। पहली गाइडलाइन ये है कि आप जब भी खाना बना लो, खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद अपने हैंड वॉश अच्छे से करो। आप जिस बर्तन में खाना बना रहे हो उसे अच्छे से हैंड वॉश करो। आप जो खाना कुक्ड फूड है और जो रॉ फूड है उन्हें दोनों को सेपरेट रखो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करने से पहले अच्छे से वॉश करो, डिसइंफेक्ट करो। उसके अलावा पानी आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, और जो रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ मेजर्स आप ले सकते हो, फूड हैंडलिंग मेजर्स कह सकते हो, ताकि आपको फूड के थ्रू किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपने अपनी सॉल्ट इनटेक को बहुत कम करना है। जैसे कि हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पता है, या हम और भी कई डॉक्टर्स भी हमें गाइड करते हैं कि adult body needs less than 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन अ डे। उसमें से हमें 5 ग्राम में से हमें अराउंड 30 to 40%, आई एम नॉट एग्जैक्ट अबाउट परसेंटेज, 30 to 40% हमें सॉल्ट मिल जाता है जो हम फूड खाते हैं विदाउट एडिंग एडिशनल एक्स्ट्रा सॉल्ट। तो 5 ग्राम सॉल्ट से ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ये टिप मैं स्ट्रिक्टली अपने घर में फॉलो करती हूँ। हम बहुत ही कम सॉल्ट अपने खाने में डालते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉल्ट से और भी ब्लड प्रेशर और कई तरह की और बीमारियां भी होती है, बोन्स प्रॉब्लम्स भी होती है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को वैसे भी, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को वैसे भी बहुत कम सॉल्ट खाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चों के केस में 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट अबव द बेबी ऑफ 1 ईयर ऑफ एज इज़ एनफ। और 1 ईयर से छोटे बच्चे को सॉल्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो उनको मदर्स मिल्क से या फॉर्मूला मिल्क से मिल जाता है।
तो बच्चों के लिए 1 ग्राम सॉल्ट और बड़ों के लिए 5 ग्राम इज इनफ। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें अपनी शुगर इंटेक को भी अपार्ट नॉट ओनली सॉल्ट बट शुगर इंटेक को भी बहुत कम करना है। WHO बताता है 5% ऑफ जो हमारी शुगर इंटेक है वो हमें नॉर्मल शुगर जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें खाते हैं उससे ही मिल जाती है। तो शुगर इंटेक हमें बहुत कम करना है। जैसे कि मैं अपने अदर वीडियोस में बोलती हूँ, सॉल्ट एंड शुगर आर कंसिडर्ड एज वाइट पॉइजन इन आवर किचन। तो हमें शुगर और सॉल्ट की कंजम्पशन बहुत कम करनी है। हमें अगर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है या कोई डेजर्ट खाने का मन कर रहा है तो थोड़ा प्लीज़ कंट्रोल करें, और आप ध्यान रखें कि आप एक हेल्दी ऑप्शन पे स्विच कर ले, ना कि उठा के किसी भी कुकीज़ या बिस्किट्स खा लिया या आइसक्रीम खा लिया ढेर सारा। उस टाइम ऑप्शन में आप कुछ फ्रूट उठा के भी खा सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपनी फ़ैट इनटेक को भी बहुत कम करिए। अब फैट हमें किस तरह की चीज़ों से मिल सकती है, हम कुछ फ्राइड खा रहे हैं या पराठे खा रहे हैं, ये सब इंडियन जंक फूड्स है, पराठे या छोले भटूरे खा लिए, तो इस तरह की फ्राइड चीज़ या कुछ मत खाइए। आप कुकिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो आप अपने खाने में जैसे स्टीमिंग का एक प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, ग्रिलिंग, वो सब भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। आप इडली बना के खा सकते हैं जो कि बहुत टेस्टी होती है। स्टीम फूड खाइए, ग्रिल्ड फूड खाइए, जिसमें आपको ऑयल घी की रिक्वायरमेंट कम हो, उस तरह के आप ऑप्शन यूज़ करिए ताकि फैट इंटेक आपकी कम हो और एनर्जी आपकी बरकरार रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एनफ फाइबर वाले फूड हैबिट्स यूज़ करिए। फाइबर से क्या होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही हेल्दी हो जाता है, आपका बॉवल मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाता है, पेट बिल्कुल क्लियर रहता है। और उससे क्या होता है, फाइबर इंटेक अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपको एक फुलनेस रहेगी कि हाँ पेट भरा हुआ है अच्छा। और वो फाइबर जो होता है वो आपका हेल्दी फाइबर कहा जाता है। और उसको अच्छे फाइबर कंजम्पशन से क्या होता है कि आपको ओवर ईटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, पेट भरा भरा रहेगा तो वापस खाने की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। अब हेल्दी फाइबर हमें किससे मिलती है, होल ग्रेन फूड से मिलती है। होल ग्रेन में अगेन मैं रिपीट करती हूँ, आपका बार्ली आता है, मिलेट्स आता है, कॉर्न आता है, पॉपकॉर्न्स आते हैं, बाजरा आता है, गेहूँ आता है, दलिया आता है, ओट्स आता है, राइस आता है, ब्राउन राइस आता है, ना कि वाइट राइस। आप होल ग्रेन ब्रेड भी खा सकते हो। अवॉइड करिए वाइट राइस, वाइट पास्ता, वाइट ब्रेड, ये सब चीज़ें अवॉइड करिए और होल ग्रेन खाइए। होल ग्रेन में और क्या क्या चीज़ें आती है वो आप बिल्कुल नेट पे सर्च करो और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एक रूटीन बना के खाना खाइए और एक माइंडफुल ईटिंग जो कहते हैं उसको ध्यान रखते हुए खाना खाइए। ये ना हो कि आप अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो सपोज, और पास में कुकीज़ या स्नैक्स की प्लेट रखती है और वो खाए जा रहे हैं, अपना काम किए जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपने बहुत ध्यान रख के अपना खाना खाना है, अपनी एक रूटीन मेंटेन करनी है। आप जो भी खाना खा रहे हो उसे अच्छे से चबा के खाना है। या आप टीवी देख रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपका ध्यान पूरी तरह टीवी और आप खाए जा रहे हो, ये सब कॉज करता है ओवर ईटिंग में। या बैक टू बैक खाए जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस काम नहीं है तो बस खाना अच्छा अच्छा बनाओ और को, ऐसा मत करिए। एक माइंडफुल ईटिंग मेथड अडॉप्ट करिए, अपना रूटीन बनाइए, प्लान करिए अपनी डाइट को, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और खाने को जितना हो सके च्यू करिए। एज पर WHO हमें कहा जाता है कि एक बाइट को हमें 30 टाइम्स च्यू करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बट जितना हो सके आप अच्छे से चिपा चिपा के खाने को ही खाइए। तो एस्टैब्लिश अ रूटीन एंड ईट माइंडफुल ईटिंग इज़ वेरी नेसेसरी एट दिस टाइम। पॉइंट है कि स्टे हाइड्रेटेड। जैसे कि हमें पता है पानी से अच्छी चीज़ कुछ है नहीं। आप जितना हो सके पानी कंज्यूम करिए। बच्चों को कितना लेना चाहिए, बड़ों को कितना लेना चाहिए, टीनेजर्स को, बुजुर्ग को कितना लेना चाहिए, तो जितना हो सके पानी पीजिए। अगर कुछ पीने का मन करे तो ये ना करे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लिया या कुछ स्वीट बेवरेजेस, जैसे अभी गर्मी आ रही है तो शरबत बना बना के पी रहे, इससे शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हो रही है। या चाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, कुछ भी एनर्जी ड्रिंक्स पी लिया, ऐसा मत करिए। जितना हो सके पानी पीजिए और हेल्दी रखिए, बिकॉज पानी जितना आप पियोगे आपकी एनर्जी उतनी बनी रहेगी, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा और फिटनेस रहेगी। क्योंकि अगर आप बेवरेजेस लोगे, कुछ शुगर इंटेक वाली चीज़ें ज़्यादा लोगे, आपके स्लीपिंग पैटर्न को भी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवॉइड एल्कोहल और सोडाज एट दिस टाइम, बिकॉज हमें पता है कि बाहर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट हो रखा है, इतनी ज़्यादा एनजाइटी हो रखी है लोगों में। और अगर आप अल्कोहल या सोडा जैसी चीज़ें लोगे जो और एनजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट करती है माइंड में,
तो वो आपके नॉट इंटरनल और हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी, बट एक्सटर्नली भी आप अगर लॉस ऑफ बैलेंस खो दोगे कि आपको चोट भी लग सकती है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अल्कोहल और सोडा बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें इस टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना अच्छा हो सके आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न को पूरा मेंटेन करिए, क्वालिटी स्लीप लीजिए। बड़ों के लिए माना जाता है 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी मच नेसेसरी। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, वो तो 16 to 18 आवर्स होते हैं। तो अपनी जो एज की रिक्वायरमेंट है वो नींद कोशिश करिए पूरी हो। सोने से पहले अपना रूम अच्छे से डार्क कर लीजिए, ताकि एक क्वाइट इन्वायरमेंट मिले आपको। सोने से पहले हो सके तो मेडिटेशन कर लीजिए, और सोने से पहले कुछ भी कैफीन जैसी चीज़ें मत लीजिए जिससे डिस्ट्रैक्शन हो। अल्कोहल ना लीजिए, मेडिटेशन करिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी हेल्दी क्वालिटी स्लीप ले सकेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है इस टाइम, ताकि किसी भी तरह का स्ट्रेस या नेगेटिविटी माइंड में ना आए। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रखिए अपने आप को। घर के कामों से भी आप बहुत एक्टिव हो सकते हो, क्योंकि हमें पता है भी हमें मॉपिंग ब्रूमिंग सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। तो वो भी एक तरह की एक्सरसाइज है। बड़ों के लिए कहा जाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए एटलीस्ट 1 आवर ऑफ प्लेइंग टाइम या किसी भी तरह की बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अब आप वो कैसे कर सकते हो? आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, वॉक कर लो। अगर आपके टेरेस से वहाँ चल जाओ, अपने सोसाइटी में कोई पार्क है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एक वॉक कर लो, अच्छे से ब्रिस्क वॉकिंग कर लो। बच्चों के साथ खेलना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो प्लैंक्स कर लो, स्क्वाट्स कर लो, किसी भी तरह की कुछ भी एक्टिविटी करो, बट इंश्योर करो कि 30 मिनट्स to 40 मिनट्स की आपकी इस तरह की एक्टिविटी हो। और बच्चों के लिए 1 आवर प्लस या 1 आवर, तो बच्चे तो अपना खेल कूद करके अपनी एक्टिविटी पूरी कर लेते हैं, पर हमें बहुत ज़रूरी है अपने आप को फिट रखना, नॉट ओनली बाय ईटिंग गुड और स्लीपिंग गुड, बट अपनी बॉडी मूवमेंट को भी कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थे मेरे हिसाब से सारे पॉइंट जो मुझे लगा बहुत ज़रूरी है। इसमें से मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सब कुछ एवरीडे फॉलो कर पाते हैं, बट हाँ हम इंश्योर करते हैं कि जितना प्रैक्टिकली हो सके हम ये सब चीज़ फॉलो करें, अपने आप को फिट रखें। मेरी छोटी बेटी है, तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी तो ऐसी हो जाती है, उसके पीछे दौड़ दौड़ के वो मुझे पूरे दिन दौड़ा के रखती है। तो आप कोशिश करो अपने आप को जितना फिट रख सको। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार, ईट हेल्दी, प्लान करके खाना खाओ, लेफ्ट ओवर हो जाए तो स्टोर कर दो, उसे फेंको नहीं, वेस्ट कम करो, पैनिक बाइंग ना करे, एक क्वालिटी स्लीप ले, अल्कोहल कंजम्पशन ना करिए, पानी जितना हो सके पिए, और फैमिली के साथ मील एंजॉय करिए। कुकिंग नहीं आती है तो कुकिंग लर्न करिए, एक्सपेरिमेंट करिए नई नई चीज़ों के साथ। हेल्दी खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत कम चीज़ों से बहुत हेल्दी चीज़ें बन सकती है। तो फॉलो करिए ये सब टिप्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अभी मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे ला रही हूँ जो चैनल से थोड़ा डिफरेंट है, बट अभी की रिक्वायरमेंट ये है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि मैं जो चीज़ें फॉलो कर रही हूँ आपको उनसे कुछ हेल्प मिल सके। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, जस्ट हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी लाइफ, स्टे एट होम। सो गुड बाय।